हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव। कहानी का टाइटल है प्यार या जुनूनियत, एपिसोड 16। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अक्षय पीहू को सोता हुआ छोड़कर चुपचाप घर से निकल गया। उसने एक बड़ी सी कंपनी के सामने आकर बहुत ही स्पीड में गाड़ी रोकी। अक्षय को देखकर गार्ड जल्दी से उसके पास आया। सर आप यहाँ? अक्षय ने गार्ड को चाबी धीरे से फेंक कर दी और कहा, कार पार्किंग में लगा दो। और जल्दी से कंपनी के अंदर जाकर वे एक कैबिन में घुस गया, जहां उसने रोहन से मिलते हुए, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था, ऋषि के आने का वेट कर रहा था। अक्षय को देख रोहन ने मजाकिया लहजे में उससे साथ कहा, ओहो हो, आज जनाब कंपनी में, क्या कंपनी की याद आ गई? अक्षय रोहन की बातों को इग्नोर करके इधर उधर ड्रॉर्स में कुछ खोजने लगा। तभी रोहन ने कहा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? अक्षय ने गुस्से से उसे घूर कर कहा, गन ढूंढ रहा हूँ तुम्हारी जान लेने के लिए। अक्षय की बात सुनकर रोहन के तो पसीने छूट गए। लेकिन मैंने क्या किया है? तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुमने क्यों बताया? और ऋषि को मेरे बैंकॉक आने के बारे में तुमने ही बताया है, इसलिए आज मैं तुम्हारा मर्डर करके सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। रोहन अक्षय से बचने के लिए ऑफिस में जहां तहां भागने लगा। तभी ऋषि ऑफिस के अंदर आ गया। यह सब क्या हो रहा है यहाँ? अक्षय, तुम अब यहाँ आए हो और आते ही लड़ना शुरू कर दिया। कब सुधरोगे तुम? ऋषि अक्षय को डांटने लगा, उसे सुनाने लगा। ऋषि ने अक्षय को ये सब छोड़कर अपने काम पर फोकस करने के लिए कहा, भाई लेकिन मुझे आपकी सारी बातें तो मंजूर हैं, लेकिन उससे मैं कभी किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। ऋषि से बात करके और वापस बिजनेस संभालने के लिए थोड़ा वक्त मांगकर वहां से चला गया। अक्षय के जाने के बाद रोहन और ऋषि आपस में बात करने लगे। अक्षय इस बार कुछ ज्यादा ही कर रहा है। वह कभी एक लड़की पर इतना ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता। क्या चल रहा है रोहन? मुझे उस लड़की की सारी डिटेल भेजो। उसका अक्षय से अलग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वरना इस बार ये हम सबको लेकर डूबेगा। अक्षय जब घर पहुंचा तो उसे घर में कहीं नहीं मिली। उसने कई बार पीहू को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। पीहू के ना मिलने पर अक्षय वहां से चला गया और वह घर में सभी जगह पीहू को आवाज लगा कर ढूंढने लगा। पीहू कहाँ हो तुम? देखो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पीहू वेयर आर यू? पर पीहू नहीं मिली। लेकिन अक्षय ने जल्दी से अलमारी खोलकर देखा तो पीहू का सामान वहां पर मौजूद नहीं था। यह देखकर अक्षय का दिमाग सटक गया। वह गुस्से में पागल हो गया। वह अब सारा सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कुछ ही देर बाद अक्षय ने अपने आप को शांत किया और पीहू को कॉल लगाया। तभी उसे याद आया कि पीहू को अक्षय ने जो फोन दिया था उसमें एक ट्रैकर लगा है। उसने जल्दी से ट्रैकर ऑन कर पीहू की लोकेशन चेक की और ट्रैकर से ट्रैक हुई लोकेशन पर पहुंच गया। ये एक छोटा सा गांव था और उसमें एक छोटे से घर जो कि काफी सुंदर था। अक्षय ने जल्दी से कार से बाहर आकर डोरबेल बजाई। अंदर से पीहू की आवाज आई, कौन है? पीहू की आवाज सुनकर अक्षय का गुस्सा बढ़ गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस दी। जब पीहू ने दरवाजा खोला, अक्षय को देखकर पीहू थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिकन भी नहीं आने दी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अक्षय हमेशा उसके डर का ही फायदा उठाता था। तुम यहाँ? अक्षय ने पीहू की बातों को इग्नोर कर गुस्से में अंदर आकर पीहू के कंधों से उसको पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वह भी मुझे बिना बताए? पीहू और अक्षय के बीच बहुत ज्यादा बहस होने लगी। पीहू अक्षय की हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, लेकिन अक्षय का गुस्सा ज्वालामुखी बन रहा था। वह जल्द ही फट गया। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझे तुम?
यह सुनते ही अक्षय का दिमाग घूम गया। उसने पीहू को बेड पर धक्का देकर जल्दी से अपने शर्ट के बटन उतारना शुरू कर दिया। अक्षय ने पीहू की कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसे यहाँ वहाँ पागलों की तरह चूमने लगा। पीहू दर्द और इरिटेशन से चिल्ला रही थी, अक्षय छोड़ो मुझे। लेकिन अक्षय को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसने पीहू के टॉप को ऊपर उठाकर उसकी ब्रेस्ट को चूसना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें मेरा टेस्ट याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। यू आर माय, और मेरी चीज मुझसे कभी कोई दूर नहीं कर सकता। अक्षय पीहू के टॉप को ऊपर कर उसकी चेस्ट को किस करने लगा। पीहू अक्षय को किस करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। वह कभी अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती तो कभी रोने लगी। उसने चिल्लाते चिल्लाते अक्षय को इरिटेशन होने लगी। इसके लिए अक्षय पीहू की चेस्ट को छोड़कर उसके लिप्स को किस करने लगा, लेकिन पीहू ने बहुत कसकर अपने होठों को बंद कर लिया। लेकिन अक्षय अब पीहू को कहाँ छोड़ने वाला था। उसका पागलपन अब जुनून बनकर बाहर आ रहा था। उसने पीहू के होठों को हल्का सा बाइट कर दिया, जिसके दर्द के कारण वह अपना मुंह चलाने लगी। मौका देखते ही अक्षय ने अपनी जीभ को उसके मुंह में एंटर कर दिया। बहुत देर तक पीहू के मुंह और उसके होठों और उसकी जीभ को और उसके चेस्ट के साथ सेक्स करता रहा। इस तरह अक्षय उसके नशे में डूबकर मदहोश होता जा रहा था। पीहू को अक्षय के लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा था। अगर उसे कुछ फील हो रहा था तो सिर्फ और सिर्फ अक्षय की हरकतों से बहुत ज़्यादा दर्द। उसे अब अंदर ही अंदर दबा देने वाली घुटन महसूस हो रही थी। पीहू का गुस्सा और अक्षय का जुनून इस कदर घातक साबित हो रहा था कि दोनों इस वक्त अपोजिट चल रहे थे। पीहू खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और अक्षय उसे उतना ही पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अक्षय का पागलपन इतना बढ़ गया कि उसने पीहू के सारे कपड़े एक बार में ही फाड़ कर फेंक दिए और उसने पीहू के सारे कपड़े एक ही झटके में फाड़ कर फेंक दिए और उसके दोनों हाथों को बेड से बांध दिया। पीहू लगातार अक्षय को दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अक्षय बार बार उसके करीब आकर पीहू को किस करते हुए उससे कपड़े रिमूव कर रहा था। इस वक्त दोनों बिल्कुल न्यूड खड़े हुए थे। दोनों के जिस्म एक दूसरे से टच हो रहे थे। दोनों के शरीर की गर्मी, उनकी सांसों की आवाज़ के बीच जरा भी स्पेस नहीं था। अक्षय ने पीहू के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके होठों के करीब आकर अपनी नशीली आवाज़ में कहा, मैंने कहा था मुझसे दूर मत जाना वरना मैं पागल हो जाऊंगा। उसका नतीजा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मेरी जान, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। पीहू ने अक्षय के होठों से जरा हटकर अपने दांत पीस लिए। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं पा सकते। मेरा शरीर हासिल कर सकते हो, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं पा सकते तुम। लेकिन अक्षय ने पीहू के बालों को पीछे से जरा सा खींचकर कहा, स्वीटहार्ट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों के लिए सिर्फ मेरा ही प्यार काफ़ी है। अक्षय पीहू के होठों को बेतहाशा चूमने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पीहू को आज खा ही जाएगा। करीब 20 मिनट तक वह पीहू को जहाँ तहाँ चूसने लगा। पीहू ने अक्षय से कहा, लीव मी प्लीज। अक्षय, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता स्वीटहार्ट। तुम मेरी हो, मेरी जान हो। अक्षय ने पीहू की कमर को अपने दोनों हाथों में पकड़कर थोड़ा सा ऊपर उठा लिया और बेड पर लेट गया। वह पीहू के उभारों को बहुत ही नशीली आंखों से देखकर उन्हें चूम रहा था। अक्षय पर कब शराब के नशे से ज़्यादा पीहू का नशा चढ़ गया और उसका पागलपन अब हर दिन बढ़ता ही जा रहा था और एक नया रूप ले रहा था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मोस्ट रोमांटिक कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही हो।
कहानी के अगले एपिसोड को सुनने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए सिर्फ टिनी FM जान के साथ।